वो जहर भी डालते हैं ना, वो जहर किस चीज़ के लिए होता है? वो कीड़े के लिए होता है। का रेट क्या निकला है? रेट हमें बताएं थोड़ा सा। रेट तो कौन सा है, 2000, 2500, 3000 बस। यानी कि मजबूर हो गए फिर इनको फसल देनी पड़ती है। और ये जो होते हैं ना, स्टोर करते हैं, यानी कि जो ये चावल की फसल हो गई या गंदुम हो गई, ये होते हैं असल में ब्लैकमेलर। ये होते हैं बहुत से भी, इस पे खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए लेकिन रेट नहीं है उस हिसाब से ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग हमारा इंशाल्लाह बड़ा ही बेहतरीन होने वाला है। अब सब ने हमारा व्लॉग ज़रूर देखना है। तो आज जो हम आपको फसल दिखाने वाले हैं, तो फसल आपने ज़रूर से चेक करनी और हमें बतानी भी है कि ये कौन सी फसल है। हमसे बताने से पहले आपने ही कमेंट में बता देना है कि कौन सी ये फसल है। तो जनाबे वाला ये देखें, ये कौन सी फसल है, ये आपने ज़रूर बताना है। आपको इसका विज़िट करवाते हैं। ये देखें, ये देखें आपने अभी ये ज़रूर बताना है कि ये फसल है कौन सी। ये देखें, अभी इन्होंने पीछे ये काटी हुई है और बाकी ये काटने वाली है। और माशाल्लाह से ये देखें, बड़ा बेहतरीन माहौल होता है गांव का। और पिंड का जो होता है, बहुत से लोगों को पिंड नहीं पसंद होता और बहुत से लोगों को पिंड पसंद होता है। काफ़ी ऐसे होते हैं कि जो पिंड से शहर चले जाते हैं और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो शहर से पिंड आते हैं। लेकिन जो पिंड का माहौल होता है यकीनन बेहतरीन होता है। और यहाँ की जो है रहन सहन वो भी अच्छा होता है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और पिंड का एक तो ये फ़ायदा होता है कि अपने में जो वहाँ पर कुछ ना कुछ लिहाज करते हैं, और जो शहर के होते हैं वो नज़दीक वाला घर होता है उसको भी नहीं जानते ये कि कौन है कौन नहीं। वैसे वो अपने काम से काम रखते हैं, मेरा ख़्याल जहाँ तक है। तो यहाँ पर आपको चावल की फसल दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं। और एक बंदा भी आ रहा है, उससे भी थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। ये देखें, ये चावल की फसल है। माशाल्लाह, अल्लाह इसमें और बरकत डाले। देखें माशाल्लाह, कितने एकड़ लगी हुई है ये? 2 एकड़। जोर के तो बोल। 2 एकड़ लगी हुई है, 2 एकड़। 2 एकड़ लगी हुई है माशाल्लाह। इसमें कितनी ये भाड़ की बोरियां लगती हैं जो ये खाद होती है? 2 एकड़ों में 10 लग जाती है, एक डीएपी की लगती है। शुरू में डीएपी की लगती है? हाँ, शूट में डीएपी की लगती है। और उसके बाद इसमें वो जहर भी डालते हैं ना, वो जहर किस चीज़ के लिए होता है? वो कीड़े के लिए होता है। अच्छा, यानी कि इसमें कीड़ा ना लगे। हाँ, सही। और इसमें ये स्प्रे कितनी दफ़ा हो जाती है, यानी कि और कितने महीनों में ये फसल तैयार होती है? 3 महीने में हो जाती है, 3 साढ़े 3 महीने में। सही, ठीक है। और इसका रेट क्या निकला है? रेट हमें बताएं थोड़ा सा। रेट तो कौन सा है, 2000, 2500, 3000 बस। 3000 तक। यानी कि ज़मींदार मर गया बस। अभी ज़मीन बेच के उसमें अभी खर्च करेगा, जो बाकी की जो ज़मीन होगी उस पर खर्च वो करेगा ज़मीन बेच के, या अपना कुछ मोटरसाइकिल होगा या कोई चीज़ होगी, कार वगैरह, वो बेच के फिर ही यानी कि खर्च करेगा। या किसी से उधारा कोई लेगा खाद वगैरह और स्प्रे जो भी होंगी। यानी कि बहुत से भी इस पर खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए लेकिन रेट नहीं है उस हिसाब से ना। ठीक है, रेट तो नहीं है। अभी क्या करें, मजबूरी है हमारी भी, अब देना पड़ता है इनको, क्या करें। सही बात है, यानी कि मजबूर हो गए फिर इनको फसल देनी पड़ती है। और ये जो होते हैं ना, स्टोर करते हैं, यानी कि जो ये चावल की फसल हो गई या गंदुम हो गई, ये होते हैं असल में ब्लैकमेलर। ये होते हैं, ये तो बस जो ज़मींदार है वो तो ख़त्म हो गया। खैर, अभी लोग बहुत से जो ठेकों पे ज़मीन लेते थे वो छोड़ के भी कुछ दूसरे कारोबार में लग चुके हैं ना। इस तरह ही ना सारा सीन। ऐसे ही। यानी कि कुछ बहुत से भी तो ये भैंसें वगैरह हो गई, ये बछड़े हो गए, इसकी तरफ जा रहे हैं। बन्नी से ज़्यादा माल में फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा। यानी कि भैंसें हो गई, उसमें ये बकरियां हो गई, बकरे हो गए, सब कुछ हो गया, इनमें फ़ायदा है। बगा बन्नी में अभी फ़ायदा ही नहीं है। यानी कि बन्नी में फ़ायदा नहीं है। अभी ये कमाद देखें, कमाद की क्या हालत है, ये देखें बस। इसमें क्या, इसमें ज़मींदार इसको बचेगा, ज़मींदार को कुछ भी नहीं बचेगा इसमें। तो बेहतरीन हमारा तो यही होता है कि आपको कुछ ना कुछ बता दिया जाए किसी चीज़ के बारे में। लेकिन हमारा तो जो पिंडाल का गाँव का माहौल है वही हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि पिंड का जो माहौल होता है। और ये देखें, ये कोई लहसुन के लिए ये बन्नी तैयार कर रहे हैं ना? हाँ, लहसुन के लिए। और ये कौन सी चीज़ है, मुझे ये बताएं। कौन सी? ये ज्वार है। ये बाजरा है ना? बाजरा। ये बाजरा है। असल में आपको बताना नहीं था, लेकिन ये बस इसको बता रहा हूँ। इससे पूछ लिया था मैंने बोला पता नहीं इसको पता है या नहीं। ये बाजरा है, ये देखें, ये चेक करें, बाजरा है ये। कद भी देख लो इसका, कद देखें। ये अभी ये इसमें अभी क्या कमाएगा बंदा? बारिशें पड़ गई, ठीक है, वो तो
लेकिन इसमें बंदा कमाएगा क्या अभी। बाकी बहुत से लोग वो जो मीडिया पर चल रहे होते हैं बंदे कुछ ऐसे बोलते हैं कि ज़मीन में इतना फ़ायदा है, बस लगा के छोड़ दो अपने आप हो जाएगी बस। बाकी बहुत सा फ़ायदा है इसमें, बहुत सारे फ़ायदे हैं। और ज़मींदार है जो बड़ा खुश है। हाँ वो खुश था, वो मुशर्रफ का दौर था, है ना, मुशर्रफ का दौर था जब खुश थे। उसमें ये गन्ने का रेट क्या था बड़ा, ये लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि जब बड़े लोग खुश थे और फसल कोई भी लगाते थे या 5 एकड़ ज़मीन होती थी, बड़ा वो खुशहाल होता था। 80 रुपये 100 रुपये कमाद का रेट होता था, उसमें खुशहाल था बंदा। ये बोरी मिलती थी यूरिया की 800 750 800 रुपये की मिलती थी। अच्छा, और उसमें सुना था उसके टाइम में 400 रुपये या पता नहीं 500 रुपये रेट मिला था। किस चीज़ का? कमाद का, गन्ने का। हाँ कमाद का मिला था उस टाइम पे। अच्छा, यानी कि जब खाद की जो वो बोरी है आप बता रहे हैं वो उस टाइम पे थी 800 रुपये। 800 यानी कि 10 लगा लें पूरे सीज़न, जो साल में आप 10 बोरियां लगा लें। हाँ 10 बोरियां लगा ले। फिर 500 रुपये का उसको रेट मिला खुशहाल, तो जब था ना। अभी तो चीज़ें और महंगी हो गई और वो कमाद वहीं का वहीं है 500 रुपये। और आज अगर 5000 की 5000 रुपये की होगी, और वो DAP कितनी 13,000 पता नहीं 14,200 रुपये की। 14,200 रुपये की। हाँ फिर आप बताएं क्या, अभी ज़मींदार अभी तो ख़त्म हो गया। अभी तो बहुत से लोग हैं वो भैंसों की तरफ आ गए हैं या कारोबार की तरफ आ गए हैं, और बहुत से लोग तो अभी बन्नी में बचत नहीं है, इस वजह से बन्नी बेच के, घर बेच के शहर चले गए कारोबार के लिए खाली। इस तरह ही है सारा। सही है, सही है, सही। अभी हर बंदे के जहन में यही आता है कि नौकरी कर ले, बस नौकरी बेहतरीन रहेगी अभी ज़मीन से, है ना। उसकी पगार सूखी सूखी आएगी तो सही, लेकिन इसमें भी 2 बार नहीं मिलते, 1 बार मिल गया तो बस वो अगली फसल में लगा देगा जो भी उसको मिलेंगे। इस तरह ही है सारा सीन। सर ऐसे ही है, ऐसे ही बात है, किस तरह मैं सच कर रहा हूँ या सही बोल रहा है। हाँ, तो ये देखें, ये ज़मींदारों का हाल है। और ये भी माशाल्लाह एक ज़मींदार ही है, वैसे करता ठेके पे है ना, ठेके पे करता है ये, अपनी इसकी बन्नी नहीं है। बाकी ये इसने ये नहीं बताया कि ये दूध का थोड़ा सा वो कारोबार करता है, भैंसें रखी उसमें खुशहाल है। उसमें बताया ना आप, वो तो आपने बताया ही नहीं है। किसका? वो भैंसों का। भैंसों में भाई ये अच्छा कारोबार है भैंसों का। अच्छा, यानी कि भैंसों में बन्नी से ज़्यादा भैंसें दे देती हैं। हाँ भैंसें का बन्नी से ज़्यादा का कमा के देती हैं। सही। चलो आज का व्लॉग यहाँ पर हम करेंगे ख़त्म। अगर हमारी आपको बातें ये अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करना ना भूलना। जज़ाकल्लाह।